क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी का रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालने के बाद उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे क्योंकि उस रिजल्टेंट और उस यूनिट वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। और फिर जो न्यू वेक्टर निकालना है उसको निकालने के लिए जो यूनिट वेक्टर निकालना है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो देखना कैसे सोल्व करेंगे। लेट सी बी द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। हमने मान लिया कि जो सी है वो ए और बी का रिजल्टेंट है। तो सी को कैसे लिखेंगे, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर, चाहे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो सी इक्वल्स टू ए की वैल्यू पुट करेंगे 2i प्लस 3j माइनस के, बी की वैल्यू पुट करेंगे i माइनस 2j प्लस के। अब ये प्लस के 2i और ये i, तो 3i प्लस के 3j और माइनस के 2j प्लस j माइनस के और प्लस के तो 0 के। ये सी वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ आई के साथ है उसका स्क्वायर, जे के साथ है उसका स्क्वायर और के साथ है उसका स्क्वायर। तो सी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1। तो सी का मैग्नीट्यूड आ गया √10। अब यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। तो सी यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, सी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड। अब सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 3i प्लस जे प्लस 0 के अपॉन √10। तो सी यूनिट वेक्टर क्या आ गया, 3/√10i प्लस 1/√10j। 0 पॉइंट समथिंग 0 होगा तो इसको लिखे हुए ना लिखो। तो ये आपका सी यूनिट वेक्टर आ गया। इस यूनिट वेक्टर की और इस वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो द वेक्टर which lies in the direction of C and has magnitude 5 इक्वल्स टू क्या होगा, 5 इंटू सी यूनिट वेक्टर। जो वेक्टर इसकी डायरेक्शन में लाई करेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 5, तो इस यूनिट वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है 1, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो नया वेक्टर आ जाएगा। और वो क्या होगा 5 इंटू 3/√10i प्लस 1/√10j। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 15/√10i प्लस 5/√10j। ये वो वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या है 5 और जो सी यूनिट वेक्टर या सी वेक्टर की डायरेक्शन में लाई करता है। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि if a vector equals to I plus j plus k, b vector equals to 2I minus j plus 3k and c vector equals to I minus 2j plus k, find a unit vector parallel to the vector 2a minus b plus 3c। तो पहले ये वेक्टर, इस वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे क्योंकि इस वेक्टर की और इसके यूनिट वेक्टर की दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो 2a माइनस बी प्लस 3c इक्वल्स टू 2 इंटू ए वैक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे i प्लस जे प्लस के, फिर माइनस बी वैक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे 2i माइनस जे प्लस 3k और प्लस 3 इंटू सी वैक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे और सी वैक्टर की वैल्यू क्या है i माइनस 2j प्लस के। ब्रैकेट ओपन करेंगे 2i प्लस 2j
प्लस 2k माइनस 2i प्लस j माइनस 3k, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3k। अब ये प्लस के 2i, ये माइनस के 2i, तो ये तो कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ से 3i, j ये प्लस के 2j और ये प्लस का j तो प्लस के 3j और माइनस के 6j तो माइनस 3j, ये 2k और ये 3k प्लस के 5k और माइनस का 3k तो ये आएगा प्लस का 2k, ये आ गया 2a माइनस b प्लस 3c। लेट d वेक्टर इक्वल्स टू 2a माइनस b प्लस 3c। तो हमने इसको d के इक्वल कंसीडर कर दिया, तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3i 3j 2k। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ i के साथ है उसका स्क्वायर, j के साथ है उसका स्क्वायर और k के साथ है उसका स्क्वायर, तो d का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9, 9 और 4, तो यहां से d का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 9 और 9 18 और 4 22। अब d यूनिट वेक्टर क्या होगा, d वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब d वेक्टर की वैल्यू क्या है 3i माइनस 3j प्लस 2k और अपॉन रूट 22, तो वो यूनिट वेक्टर क्या आ गया 3 अपॉन रूट 22i माइनस 3 अपॉन रूट 22j प्लस 2 अपॉन रूट 22 के। ये वो यूनिट वेक्टर है जो किसकी डायरेक्शन में लाई करता है 2a माइनस b प्लस 3c। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो डैट द पॉइंट्स a और a के कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 2 माइनस 8, b के कोऑर्डिनेट है 5 0 माइनस 2 और c के कोऑर्डिनेट है 11 3 7 आर कोलिनियर। सबसे पहले तो आपको ये शो करना है कि ये कोलिनियर है, तो ये a पॉइंट, ये b पॉइंट और ये c पॉइंट, ये ओरिजिन, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर, ये ओरिजिन है। c के कोऑर्डिनेट गिवन है 11 3 7, b के कोऑर्डिनेट गिवन है 5 0 माइनस 2 और a के कोऑर्डिनेट गिवन है 1 माइनस 2 माइनस 8। तो सबसे पहले हम ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, बी सी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। अगर वो प्रोपोर्शनल है तो हम बोलेंगे वो क्या है ए कोमा बी और सी क्या है कोलिनियर है। तो सबसे पहले बोलेंगे डी आर्स ऑफ ए बी, तो इसके x में से इसका x माइनस करेंगे तो क्या आएगा a1 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 तो क्या आएगा 4, b1 b1 इक्वल्स टू 0 माइनस 2, 0 माइनस हम करेंगे और माइनस ये है तो माइनस 2 तो क्या आ जाएगा प्लस 2 और c1 माइनस 2 माइनस हम करेंगे और माइनस हुआ है तो प्लस 8 तो क्या आएगा 6। इसी तरह से डी आर्स ऑफ बी सी, तो a2 इक्वल्स टू 11 में से 5 माइनस करेंगे, 11 माइनस 5 इक्वल्स टू 6, b2 इक्वल्स टू 3 माइनस 0 करेंगे, 3 माइनस 0 3 और c2 इक्वल्स टू 7 माइनस हम करेंगे और माइनस ये है तो प्लस 2 यानी कि 9। अब a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 4 अपॉन 6 यानी कि 2/3। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपॉन 3
और C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालेंगे 6/9, 3 2 द 6, 3 3 द 9, तो 2/3। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू 2/3। सो A, B, C आर कोलिनियर। अगर इनके डायरेक्शन रेशियो इक्वल होंगे तो ये क्या होंगे? कोलिनियर। अब इसके बाद फाइंड करेंगे कि जो B है वो AC को किस रेशियो में डिवाइड करता है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो B है वो AC को किस रेशियो में डिवाइड करता है? लैम्डा रेशियो 1 में। लेट B डिवाइड AC इन लैम्डा रेशियो 1। तो ये इसका y वाला कोऑर्डिनेट उठाएंगे, इसकी वैल्यू क्या है? 0, और सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसकी तो इस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 लैम्डा, फिर प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -2, और अपॉन नीचे इन दोनों का सम, इसका और इसका, तो क्या आएगा? 0 इक्वल्स टू 3 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लैम्डा -2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। तो 3 लैम्डा इक्वल्स टू क्या आएगा? 2, और लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। अब हम इसमें पुट करेंगे, बताया था किस रेशियो में डिवाइड करेगा? लैम्डा रेशियो 1 में। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 रेशियो 1, दोनों को नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3। तो B डिवाइड AC इन 2/3, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divide the line joining 2 points P and Q whose position vectors are 2a plus b and a minus 3b externally in the ratio 1/2. Also show that P is the midpoint of the segment RQ. तो ये 3 पॉइंट है, ये R, ये P और ये Q। अगर हम इनको ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, तो P की पोजीशन वेक्टर गिवन है 2a plus b, और Q के पोजीशन वेक्टर गिवन है a minus 3b। आपको किसके फाइंड करने हैं? आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ R फाइंड करने हैं। तो हमने मान लिया इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? स्मॉल r। और एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं तो जो पीछे वाला टर्म है इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे? R इक्वल्स टू 1 की तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू a minus 3b प्लस -2 इंटू -2 किससे करेंगे? 2a प्लस b, और नीचे उन दोनों का सम यानी कि 1 -2। तो r इक्वल्स टू a माइनस 3b, इसकी से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? -4a और -2b, और अपॉन -1। तो r इक्वल्स टू a प्लस का a है और माइनस का 4 है, तो क्या आएगा? -3a, और ये माइनस के 3b और माइनस के 2b माइनस के 5b, और अपॉन -1। तो r इक्वल्स टू आ जाएगा 3a प्लस 5b। ये तो जो r पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आ गया। दूसरा आपको शो करना था कि ये इसका क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो क्या होगा? 1/1। इसके पोजीशन वेक्टर को हम क्या मान लेते हैं? r डैश। इफ p इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ, देन इसका पोजीशन वेक्टर r डैश इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये r का हमने निकाल लिया तो क्या लिखेंगे? 3a प्लस 5b। 1 की इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a माइनस 3b, प्लस 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 5b, और अपॉन 1 प्लस 1। तो r डैश इक्वल्स टू a और 3a
4a, माइनस के 3b और प्लस के 5b तो 2b और अपॉन 2, तो r डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a प्लस b, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, तो यही आ गया 2a प्लस b। इट शोज दैट p is the midpoint of RQ। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि the two adjacent sides of parallelogram are 2i minus 4j plus 5k and I minus 2j minus 3k, find a unit vector parallel to its diagonal। ये एक पैरेललोग्राम है, ये सपोज करिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे ये, तो ये और ये सेम ऑर्डर में है और यहां से ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल होगा डी। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए प्लस बी। लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस 4j प्लस 5k और लेट बी वेक्टर इक्वल्स टू i माइनस 2j माइनस 3k। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन d इक्वल्स टू a प्लस बी। तो d इक्वल्स टू a की जगह a वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे 2i माइनस 4j प्लस 5k, b की वैल्यू पुट करेंगे i माइनस 2j माइनस 3k। तो d वेक्टर इक्वल्स टू 2i और i 3i माइनस 4j और माइनस 2j माइनस 6j और 5k और माइनस 3k 2k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो i के साथ है उसका स्क्वायर, j के साथ है उसका स्क्वायर और k के साथ है उसका स्क्वायर। तो d वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 4। तो d वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, रूट 49 और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। तो d वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 7। लेकिन हमें तो ये डायगोनल वेक्टर का, ये जो डायगोनल इसका मैग्नीट्यूड आ गया, हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना है। तो d यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, d वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ। अब d की वैल्यू पुट करेंगे तो d की वैल्यू क्या है 3i माइनस 6j प्लस 2k अपॉन 7। तो d यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा 3 अपॉन 7i माइनस 6 अपॉन 7j और 2 अपॉन 7k। ये वो यूनिट वेक्टर आ गया जो डायगोनल के पैरेलल है या डायगोनल की डायरेक्शन में लाई करता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए हमें a क्रॉस b निकालना पड़ेगा। a क्रॉस b i j k 2 माइनस 4 5 1 माइनस 2 माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो i इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 माइनस हम करेंगे और -10 है तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर -j इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -6, माइनस का साइन लगाएंगे और 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5 प्लस के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -4, माइनस हम लगाएंगे
और -4 ये आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आएगा 22i 6 और 5 -11 और माइनस ये है तो प्लस 11g और प्लस 0 के, ये आ गया a क्रॉस b। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड तो स्क्वायर रूट ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। अब दोनों में से इसमें भी 11 का स्क्वायर है, इसमें भी 11 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 11 और यहाँ बचेगा 2 तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ बचेगा 1 तो ये क्या आ जाएगा 11√5। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू क्या होता है एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और वो कितना है 11√5 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इक्वल इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ आर ये। तो हमें पता है एक तो L इक्वल्स टू क्या होता है कोस अल्फा, इसका मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस। M इक्वल्स टू क्या होता है कोस बीटा, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस। और N इक्वल्स टू कोस गामा, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस। इसके साथ साथ ये फॉर्मूला भी होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 1। वैल्यू इसमें पुट करेंगे ये क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, क्योंकि जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल इंक्लाइन कर रहा है। तो या तो इसमें अल्फा की जगह अल्फा जो है बीटा की जगह भी अल्फा पुट कर देते हैं, गामा की जगह भी अल्फा पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 और कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 और कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। सेम ऐसे ही बीटा पुट करेंगे तो कोस बीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी यहाँ पे बीटा 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 तो 3 कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 1 और वैल्यू पुट करेंगे तो फिर क्या आएगा 1/√3 और ऐसे ही कोस गामा भी क्या आ जाएगा 1/√3। तो एल भी कितना आ गया 1/√3 क्योंकि कोस अल्फा किसके इक्वल है एल के। एम की वैल्यू भी क्या आ गई 1/√3 और एन की वैल्यू क्या आ गई 1/√3। आपको यही प्रूव करना।